नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने चलाई गोली, एक हुआ घायल, पुलिस कर रही है तफ्तीश। कोरोना संक्रमण को तोड़ने हेतु जिला प्रशासन लगातार है प्रयासरत, अहले सुबह बेवजह घूमने वालों पर फिर हुई कार्रवाई। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के पुण्यतिथि को कांग्रेस ने किया जन सेवा को समर्पित, गरीबों के बीच बांटे गए राशन, पुलिस जवानों की गई सेवा। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भालूबासा शीतला मंदिर के पास शुक्रवार को ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद सनसनी फैल गई। हमलावरों ने सांप पकड़ने वाले तरुण कालिंदी उर्फ चीकू को गोली मारकर जख्मी कर दिया। उसके बाएं हाथ में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी। हालांकि बाद में स्थिति उसकी सामान्य हो गई। उधर गोली चलने की सूचना मिलते ही सिटी SP सुभाष चंद्र जाट, सीताराम डेरा थाना प्रभारी अखिलेश्वर मंडल व DSP मौके पर पहुंचे और घटना की छानबीन शुरू कर दी। घटनास्थल से पुलिस ने एक खोखा बरामद किया है। घायल तरुण उर्फ चीकू ने बताया कि वह भालूबासा शीतला मंदिर के पास रहता है। वह ड्राइविंग के अलावे सांप पकड़ने का काम करता है। लॉकडाउन में उसका धंधा बंद है। शुक्रवार को दोपहर के समय वह शीतला मंदिर के पास खड़ा था, तभी एक स्प्लेंडर व एक बुलेट बाइक पर 4 युवक आए, जिसमें से 2 भाई राहुल व राज तथा एक में बाके नामक युवक और उसका एक साथी सवार था। उसमें से एक युवक बिना कुछ बोले हवाई फायरिंग करने लगा। शीतला मंदिर के पास खड़े तरुण उर्फ चीकू को गाली गलौज करने लगे। मना किया तो इतने में एक युवक ने उस पर फायरिंग की। बचने की कोशिश के दौरान एक गोली उसके सिर को छूकर निकल गई, जबकि एक गोली उसके बाह में जाकर लगी। वैसे तरुण का कहना है कि उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, उनका कोई पुराना विवाद भी नहीं है। हालांकि पुराना विवाद होना ही गोली चालन का कारण बताया जा रहा है। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत शीतला मंदिर के पास में एक व्यक्ति जिसका नाम चीकू और तरुण कालिंदी है, उनको गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। प्रारंभिक तौर पर वह व्यक्ति ठीक है, अभी MGM में इलाजरत है और मामले की छानबीन अभी की जा रही है। दोषियों ये बता रहे हैं कि कोई झगड़ा था, इनका कोई पुराना तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि कुछ देर पहले जी कुछ कहासुनी हुई थी और ये आगे बढ़े थे। उसी के बाद 3 लड़के आए और इनको मारा और इन्होंने फायर की आवाज़ सुनी, लेकिन अभी एक्सरे में सामने आया कि गोली लगी है कि नहीं लगी है। प्रारंभिक तौर पर कोई एंट्री वुंड नहीं दिख रहा है और वो व्यक्ति स्टेबल बिल्कुल चल फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन जो भी घटना है इसमें अपराधियों को बिल्कुल पकड़ा जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा। जमशेदपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच लगभग 15 लाख की आबादी को सुरक्षित रखने की बड़ी चुनौती है। वैश्विक महामारी की चपेट में आकर लगभग 700 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार और जिला प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी लोग कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। लगातार नियम की अनदेखी कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। शुक्रवार को एक बार फिर दर्जनों लोगों को नियमों की अनदेखी करते गिरफ्तार किया गया। सभी को हिरासत में लेकर जमानत पर बाद में रिहा किया गया। सिटी SP सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। लॉकडाउन का उल्लंघन जो लोग प्रातःकाल कर रहे हैं, बिना मास्क लगा के घूम रहे हैं या बिना ई-पास से घूम रहे हैं, ऐसे उन लोगों के ऊपर ये दंडात्मक कार्रवाई है। वो बहुत अवेयरनेस कैंपेन हमने चलाया। आपके माध्यम से दूसरे लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि कोरोना के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना है तो आप अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकले। आप कभी निकलें, आपको बहुत जरूरी काम है। उसके लिए सरकार के निर्धारित नियम हैं, उन नियमों का पालन करें और बाहर निकलें। अगर अनावश्यक आप बाहर घूमते हुए पाए जाएंगे तो फिर आप गिरफ्तार किए जाएंगे और सुसंगत धाराओं में आपके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के पुण्यतिथि के मौके पर जिला कांग्रेस के द्वारा कई स्थानों पर गरीबों के बीच कोरोना महामारी के मद्देनजर कच्चा राशन का वितरण किया गया। जिला कांग्रेस नेता दिवेश राज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बिरसा नगर मोची बस्ती में कच्चा राशन का वितरण किया, जिसमें सभी को 11 किलो का राशन पैकेट दिया गया। कांग्रेस नेता दिवेश राज ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के पुण्यतिथि को गरीबों की सेवा कर मनाया जा रहा है, ताकि कोई भी इस कोरोना महामारी काल में भूखा न रहे। इनके द्वारा 500 गरीब परिवारों को ये राशन पहुंचाया गया। राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि में प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर उनके आह्वान पर हमने यहाँ बस्तियों में राशन सामग्री बांटने का काम कर रहे हैं। जैसे हमने इधर जमशेदपुर में और प्रखंड और कई पता लगाया, जैसे और भी कहाँ जैसे घर है उस हिसाब से हम वहाँ 50 घर परिवार चिन्हित करके जिन सही में जरूरत है और उन्हें हम ये राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ये हमारा एक श्रद्धांजलि स्वरूप राजीव गांधी को दे रहे हैं। टोटल हम इसमें 500 परिवार को 500 परिवार का पैकेट बनवाए। चारों तरफ घूम के जमशेदपुर में ये 500 परिवार को पैकेट बांटा जाएगा और ये कार्य हमारा चलता रहेगा अभी इस कोरोना काल को देखते हुए, जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है। बन्ना गुप्ता फैंस क्लब के द्वारा भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के पुण्यतिथि के मौके पर शहर में लोगों की सेवा में जुटे पुलिस कर्मियों की सेवा कर मनाई गई। क्लब के सदस्यों ने शहर के तमाम चौक चौराहों और चेक पोस्ट पर ड्यूटी कर रहे पुलिस जवानों के बीच जूस, पानी एवं सैनिटाइजर का वितरण किया। इनके अनुसार ये पुलिसकर्मी जनता की सेवा में जुटे हैं और इनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है और यही पूर्व प्रधानमंत्री को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर कोरोना काल में पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे बेहतरीन कार्य और उनकी सेवा के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सबको पानी, जूस, मास्क और सैनिटाइजर दिया जा रहा है। इसमें बन्ना गुप्ता फैंस क्लब का सबसे बड़ा योगदान है। हम सब जनता से उम्मीद करते हैं कि वे सब सुरक्षित रहें, घर पर रहें और ये समय कट जाएगा और अच्छा दिन फिर आएगा। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत कृषि मंडी में लगातार हो रही चोरी से परेशान व्यापारी, बाजार समिति सचिव और परसुडी थाना प्रभारी की एक विशेष बैठक परसुडी थाने में की गई, जहां चोरी पर लगाम लगाने को लेकर व्यापारियों के जान माल की सुरक्षा से लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पिछले कुछ महीनों पहले परसुडी बाजार समिति में 10 लाख रुपए की चोरी की घटना घटी थी, जिसका अब तक उद्भेदन नहीं हो पाया है। वहीं एक सप्ताह पहले दीवार में सुरंग बनाकर दाल की बोरियों की चोरी हुई। इन सारी घटनाओं से बाजार समिति के दुकानदार चिंतित व भयभीत है। इस पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बाजार समिति के सचिव, सारे व्यवसायी व परसुडी थाना प्रभारी की संयुक्त बैठक हुई। बाजार समिति सचिव संजय कच्छप ने बताया कि गार्डों की संख्या में बढ़ोतरी और खराब सीसीटीवी कैमरे को ठीक कराने के साथ सीसीटीवी कैमरे में बढ़ोतरी के लिए पार्षद को अनुमोदन की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि इन सब के लिए पार्षद को पत्र लिखा गया है, अनुमोदन होते ही सारे कार्य करवा दिए जाएंगे। एक पिछले बार भी जो चोरी की जो घटना घटी थी, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए उसमें जो क्या एहतियात कदम बढ़ाया जा रहा है, इसके विषय में जो है चर्चा हुई है। क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगाना और सिक्योरिटी गार्ड बढ़ाना, ये जो है दोनों में जो है हम लोगों को मार्केट फीड जब से ख़त्म हुआ है, तो बहुत सारे चीज़ों में जो सचिव को पावर होता है वो थोड़ा कम हुआ है। हमको हर काम करने से पहले पार्षद का अनुमोदन जरूरी होता है, ये हर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा को मरम्मती और नए सीसीटीवी कैमरा लगाने और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पार्षद को लिखा है। जैसे अनुमोदन होगा हम लोग जो है उसको लगा देंगे, ताकि जो है सुरक्षा। देश भर में कांग्रेस के टूल किट का खुलासा होने के बाद अब भाजपा ने कांग्रेस के चेहरे को देशवासियों के सामने लाने की कवायद शुरू कर दी है। प्रदेश के बाद अब जिला स्तर पर भाजपा कमेटी वर्चुअल वार्ता के माध्यम से आम जनता तक कांग्रेस के झूठ के प्रोपेगेंडे को पहुंचा रही है। जमशेदपुर महानगर भाजपा अध्यक्ष ने
इस बाबत कहा कि युवा कांग्रेस की एक नेत्री जिनका नाम सौम्या वर्मा है, इनके द्वारा यह टूल किट बनाई गई है। ये वो महिला है जो चुनाव के वक्त कांग्रेस के घोषणा पत्र कमेटी में शामिल थी और उनके द्वारा देश भर के कांग्रेस जनों से यह कहा गया कि किसी भी हद तक जाओ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की छवि को जनता के बीच खराब कर दो। जिला भाजपा अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि देश भर में कांग्रेसियों ने इसी निर्देश का पालन करते हुए पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को खराब कर दिया और जनता को जानबूझकर परेशानी में डाला ताकि किसी तरह से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को गलत साबित किया जा सके और उनकी छवि को धूमिल किया जा सके। लेकिन इनके झूठ का पर्दाफाश देश भर में भाजपा ने कर दिया। किस प्रकार इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और सौम्या वर्मा नामक एक महिला जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी में थी, उसने टूल किट डिजाइन किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से यह आग्रह किया, शमशान की, जलती हुई चिता की, शवों की फोटो लीजिए और उन्हें उसे गलत तरीके से प्रचारित कीजिए। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को हैंग कर दीजिए, हॉस्पिटलों में बेड को हैंग करिए, ऑक्सीजन को हैंग करिए, रेमडेसिविर को हैंग करिए, किस प्रकार आम जनमानस को तकलीफ दीजिए। और इस माध्यम से वो कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ाना चाहते थे ताकि इस कोरोना वैश्विक महामारी में आम जनमानस परेशान होगा तो वो मोदी जी को से नफरत करेगा, भारतीय जनता पार्टी से नफरत करेगा। उन्होंने इस कोरोना संक्रमण के द्वितीय लहर को अपने पार्टी को मजबूत करने का एक अवसर के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिसे आज भारतीय जनता पार्टी ने खुलासा किया है। जमशेदपुर में जाने माने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सुरेश चंद्र डे के पुण्यतिथि के मौके पर साक्षी श्रीलेदर्स के सहयोग से जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां लगभग 150 यूनिट से ज्यादा रक्त एकत्रित किए गए। इस कार्य को संपन्न करवाने में शहर की टीम संघर्ष, BSSR यूनियन एवं जिला परिषद सदस्य स्वपन महतो ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इस भीषण महामारी के काल में जमशेदपुर ब्लड बैंक रक्त की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में इनके द्वारा इस कमी को दूर करने का प्रयास किया गया और लगभग 150 से ज्यादा यूनिट रक्त काफी कम समय में एकत्र किए गए, जो इस महामारी काल में कई लोगों की जान को बचा सकेगा। 21 मई 2021 जाने माने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सुरेश चंद्र डे जी के पुण्यतिथि पर साक्षी श्रीलेदर्स के सहयोग से टीम संघर्ष परिवार एवं BSSR यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में आज जमशेदपुर ब्लड बैंक में इस भीषण महामारी के संकट के समय जहां लोग अपने अपने घरों में सुरक्षा के मद्देनजर डटे हुए हैं, समाज व देश के लिए समर्पित भाव से रक्तदान करने पहुंच रहे हैं सभी रक्तदाता। लगभग 2 बजे तक 150 यूनिट रक्त संग्रहित हो चुका है और अनुमानित ये लक्ष्य हमारा 200 यूनिट का है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा जांच अभियान, गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। वहीं अंचलाधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव ने कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन मामले में कई दुकानों को सील करते हुए कार्रवाई की। पूरे राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत मिनी लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जिसके तहत तीसरे चरण में 16 मई से 27 मई तक पूरे राज्य में सख्ती बरती जा रही है। बावजूद इसके कुछ ऐसे लोग हैं जो जिला प्रशासन की गाइडलाइन को ताक में रखकर हर वो कार्य कर रहे हैं। ऐसे में इन लोगों पर नकेल कसने के उद्देश्य से लगातार पूरे जिले में प्रशासनिक पदाधिकारी सड़क पर उतरकर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में अंचलाधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव ने गाइडलाइन का उल्लंघन करने की जानकारी मिलने पर परसूडी व आसपास के बाजारों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने एक फर्नीचर और 2 इलेक्ट्रॉनिक की दुकान को खुला पाया और अगले आदेश तक उसे सील करते हुए प्राथमिकी दर्ज की। वहीं उन्होंने क्षेत्र के लोगों को जागरूक करते हुए जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। लगातार कंप्लेन मिल रहा था कि कुछ दुकान जो है अनावश्यक रूप से खोलते हैं जो परमिटेड नहीं है। उसी क्रम में छापेमारी की गई तो एक फर्नीचर दुकान और 2 इलेक्ट्रॉनिक दुकान खुले पाए गए।
तो तत्काल सील करते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा यहाँ के लोगों को भी जागरूक भी किया गया है, साथ में दुकान वालों को चेतावनी भी दी गई है कि जो परमिटेड नहीं है वो किसी स्थिति में दुकान न खोले जब तक सरकार का परमिशन नहीं है। जमशेदपुर में सनातन उत्सव समिति के द्वारा कोरोना संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही इनके द्वारा जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने का कार्य भी निःशुल्क किया जा रहा है। शहर के तमाम वैसे स्थान जहां लोगों का जुटान होता है, साथ ही तमाम थाना भवनों को भी इनके द्वारा लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम हो सके। हम लोग सनातन उत्सव समिति से है और अभी जहाँ पे भी जिन भी घरों में कोरोना पॉजिटिव होकर जो लोग रिकवर हुए या फिर मिल रहे हैं वहाँ सूचना मिल रही है तो वहाँ जाकर हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं। साथ ही जो पब्लिक प्लेस है जहाँ पे कुछ लोग आना जाना किए हैं वहाँ पे भी सैनिटाइज कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन में भी हम लोग जा रहे हैं। मास्क और ग्लव्स जगह जगह बैरिकेडिंग लगी हुई तो वहाँ जवानों को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरीके का काम हम लोग रेगुलर 3 दिनों से कर रहे हैं। अभी लगातार जितने दिन लॉकडाउन रहेगा वो चलेगा और साथ ही जो लोग मतलब ज़रूरतमंद लोग जिनके पास राशन की कमी हो रही है हम लोगों को फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिल रही है तो हम लोग वहाँ पे जाके उनको सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।